घोड़ा और कब्र। मेरा सवाल सुनकर वो टिकटिकी बांधकर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने मुस्कुराकर सवाल दोहरा दिया। वो गुस्से से बोले, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे क्या लोग 8 अरब हों या 10 अरब। मैंने हंसकर जवाब दिया, आपकी बात 100% दुरुस्त है। हमें इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सिर्फ अपनी नाली, अपनी गली और अपना परनाला अहम होता है। लेकिन इसके बावजूद हो सकता है आपके मसले का हल दुनिया की कुल आबादी में छुपा हो। वो थोड़ा सा बेआराम हुए और फिर बोले, 7 अरब होगी। मैंने अर्ज किया, आज के दिन तक दुनिया की कुल आबादी 7 अरब 80 करोड़ और 30 लाख है। हम अगर इस आबादी को 100 लोग समझ लें तो इसकी तकसीम बहुत दिलचस्प निकलेगी। इन 100 लोगों में से 11 यूरोप में रहते हैं, 5 शुमाली अमेरिका, 9 जुनूबी अमेरिका, 15 अफ्रीका और 60 यानी कुल आबादी का निस्फ से जायद हिस्सा बर्रे आजम एशिया में रह रहा है। वो थोड़ी देर मेरी तरफ देखते रहे और फिर बोले, मुझे इस बकवास की कोई समझ नहीं आ रही। मैंने हंसकर जवाब दिया, आप मुझे पहले मेरा आर्ग्यूमेंट मुकम्मल करने दें। मिर्जा साहब ने कंधे उचकाए और कहा, ओके, तुम बात मुकम्मल करो। मैंने अर्ज किया, दुनिया के 100 लोगों में से 49 देहातों में रहते हैं, 51 शहरी और मुजाफाती इलाकों में रिहाइश पजीर हैं, 77 के सरों पर छत है, 23 के पास रहने और रात बसर करने की कोई जगह दस्तयाब नहीं, 100 में से सिर्फ 21 के पास उनकी जरूरत से जायद खुराक होती है, 63 के पास जरूरत के मुताबिक होती है और 16 को जिंदगी भर पूरी खुराक नहीं मिलती। ये दिन में सिर्फ एक वक्त खाना खाते हैं और उम्र भर ये सोचते रहते हैं, काश हमें रात को भी खाना मिल जाए या हम सुबह उठकर नाश्ता कर सकें। 100 में से 48 रोजाना सिर्फ $2 कमाते हैं और ये उनका कुल सरमाया और अखराजात होते हैं। 100 में से सिर्फ 87 को पानी का साफ या नीम साफ पानी मिलता है, 13 को पानी मिलता ही नहीं और अगर मिल जाए तो वो आलूदा और बदबूदार होता है और 100 में से 75 के पास मोबाइल फोन है, जबकि 25 मोबाइल फोन के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। मिर्जा साहब ने कुर्सी पर पहलू बदला और मुझे रोक कर बोले, ये बकवास कब तक चलती रहेगी? तुम्हारे बारे में लोगों की राय ठीक है, तुम आदाद और शुमार के गोरख धंधे में फंसा कर लोगों का वक्त जाया करते हो। वो इसके साथ ही हाँपने लगे। मैंने कहकहा लगाया और फिर अर्ज किया, आप बस मेरा थोड़ा सा मजीद बकवास बर्दाश्त कर लें। वो खामोशी से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अर्ज किया, 100 में से सिर्फ 30 को इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब है, जबकि 70 आज भी इंटरनेट के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। 100 में से सिर्फ 7 यूनिवर्सिटी पहुंच पाए, 93 कॉलेज तक भी नहीं गए, 83 पढ़ लिख सकते हैं और 17 चिट्टे अनपढ़ हैं। 100 में से 33 ईसाई, 22 मुसलमान, 14 हिंदू, 7 बुद्ध, 12 छोटे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 12 का सिरे से कोई मजहब ही नहीं। मैंने सांस लिया और फिर कहा, और मैं अब अपने असल इशू की तरफ आता हूँ। वो बेजारी से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अर्ज किया, 100 लोगों में से 26 लोग 14 साल की उम्र से पहले फौत हो जाते हैं, 66 लोग 15 से 64 साल के दौरान फौत होते हैं और दुनिया के 100 में से सिर्फ 8 लोगों को 65 साल से ऊपर जिंदगी मिलती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने अगर आपको घर दे रखा है, अगर आपके पास खाने के लिए वाफिर खुराक और पीने के लिए साफ पानी मौजूद है, आपके पास अगर मोबाइल फोन है, आपके घर या दफ्तर में इंटरनेट चल रहा है, आपने अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर ली और आपकी उम्र अगर 65 साल से ऊपर है, तो फिर आपको इस जमीन से मजीद कुछ नहीं चाहिए। आपके पास फिर सब कुछ मौजूद है और आप सीधे सादे नाशुक्री के मर्ज में मुब्तला हैं। लिहाजा आप अल्लाह ताला से फौरन माफी मांगें। मिर्जा साहब की आंखों में पहली बार रौनक आई
और वो मेरी तरफ दिलचस्पी से देखने लगे। मैंने अर्ज किया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया था, जिस शख्स के पास रहने के लिए घर, आमदोरफ्त के लिए सवारी, 3 वक्त का खाना और एक सलीका शार बीवी है, वो खुश नसीब है। जबकि आप और मैं खुश नसीबी के इस मरहले से भी आगे निकल गए हैं। हम तालीम, साफ पानी, मोबाइल फोन, इंटरनेट, इंटरनेशनल ट्रेवल और कंफर्ट्स भी हासिल कर चुके हैं। हमें अब अल्लाह से मजीद क्या चाहिए? आप खुद माशाअल्लाह अरबपति हैं, 2000 लोगों को तनख्वाह देते हैं, आपके घर में 8 गाड़ियां खड़ी हैं। अल्लाह ने आपको सादतमंद औलाद दे रखी है, 10 केनाल के घर में रहते हैं, आपके किचन में 6 लोग काम करते हैं और दुनिया जहां के डॉक्टर और अद्वियात हर वक्त आपको दस्तयाब हैं। लेकिन आप इसके बावजूद परेशान हैं। क्यों? आपने कभी सोचा? वो थोड़े से शर्मिंदा हुए और नरम आवाज में बोले, बेटा, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इन तमाम नेमतों के बावजूद उदास क्यों हूँ? मेरे अंदर खुशी क्यों नहीं? मैं परेशान क्यों रहता हूँ? मैंने फौरन अर्ज किया, सर, आपके पास सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है और वो है विटामिन शुक्र, ग्रैटिट्यूड। आप शुक्र नहीं करते और अल्लाह ताला इत्मीनान की नेमत सिर्फ अपने शुक्रगुजार बंदों को देता है। आप आज शुक्र करना शुरू कर दें, आपकी अंदरूनी और बैरूनी कैफियत बदल जाएगी। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। कोई भी शख्स जब मुझसे मेरा हाल पूछता है तो मैं जोर देकर पूरी एनर्जी के साथ कहता हूँ, अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और रहम है, उसने मुझे सब कुछ दे रखा है। आप भी ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखें, आपकी पूरी शख्सियत बदल जाएगी। वो बड़ी देर तक सर हिलाते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, लेकिन हमारी जिंदगी में रोजाना बहरान आते हैं। हम रोज जिन मसाइल से गुजरते हैं, हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ये भी हमें डिप्रेस करते हैं। मैंने हंसकर जवाब दिया, आप अपने दफ्तर में 2 तस्वीरें लगा लें, आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। आप अपने सामने एक घोड़े और एक टूटे फूटे कब्रिस्तान की तस्वीर लगा लें और जब भी कोई मसला आए तो आप इन दोनों तस्वीरों को देखना शुरू कर दें। आपका वो मसला 2 मिनट में मसला नहीं रहेगा। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अर्ज किया, आप पहले घोड़े की तस्वीर को समझें। एक बादशाह ने किसी शख्स को सजाए मौत सुना दी। जल्लाद उसे बादशाह की अदालत से ले जाने लगा तो उस शख्स ने बादशाह से अर्ज किया, हुजूर, अगर मैं मर गया तो मेरे बाद दुनिया का एक मुनफरिद हुनर भी खत्म हो जाएगा। आप मुझे कम से कम इतनी मोहलत दे दें, मैं अपना फन किसी को सिखा जाऊं। बादशाह ने उसे वापस बुला लिया और पूछा, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा फन है? कैदी हाथ बांध कर बोला, हुजूर, मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, कितने अरसे में? वो बोला, जनाब 3 साल में। बादशाह ने कहा, और अगर तुम नाकाम हो गए तो फिर? कैदी ने कहा, आप बेशक मेरी गर्दन उतार दीजिएगा। बादशाह ने पूछा, तुम्हें इसके लिए क्या क्या चाहिए? उसने अर्ज की, सफेद घोड़ा, बड़ा सा मैदान और मेरे रहने और खाने पीने और खिदमत के लिए मुलाजिमीन। बादशाह ने उसकी तीनों शर्तें मान लीं। कैदी को बादशाह का घोड़ा दे दिया गया। वो घोड़ा लेकर मैदान की तरफ जाने लगा तो उसके साथी ने उससे कहा, गुरु, मुझे लगता है हमने गलत डील कर ली है, घोड़ा कैसे उड़ सकेगा? कैदी ने कहकहा लगाकर कहा, मेरी आध घंटे में गर्दन काटी जा रही थी, मैंने उस डील से अपनी जान भी बचा ली और बादशाह से 3 साल भी ले लिए। इन तीनों बरसों में अब 3 काम हो सकते हैं। ऐन मुमकिन है इन 3 बरसों में बादशाह मर जाए, हो सकता है मैं मर जाऊं और ये भी हो सकता है घोड़ा उड़ना सीख ले। मैंने वाकया सुनाने के बाद मिर्जा साहब से कहा, आपको जब भी टेंशन हो आप घोड़े की तस्वीर देखा करें और टाइम लिया करें। हो सकता है उस टाइम के दौरान
आपको टेंशन देने वाला फौत हो जाए। हो सकता है आप ही फौत हो जाएं, और ये भी ऐन मुमकिन है। वक्त के साथ टेंशन ही खत्म हो जाए। लिहाजा आप उस कैदी की तरह आज ना मरें, टाइम और घोड़ा लें और उसे उड़ना सिखाना शुरू कर दें। और दूसरी तस्वीर कब्र की है। टेंशन में उसे देखें और अपने आप को बताएं, दुनिया में सिर्फ कब्रों को कोई टेंशन नहीं होती। सिर्फ मुर्दे किसी परेशानी का कोई हल तलाश नहीं कर सकते। मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे परेशानियां भी आएंगी और मैं उनका हल भी तलाश कर लूंगा। आप यकीन करें, आपकी परेशानी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। लिहाजा शुक्र करें और घोड़े और कब्र की तस्वीर देखते रहा करें। आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे।